आइए, चित्रकूट की महिमा का जो संदर्भ चल रहा है, वहाँ के निवासी संसार के सबसे अधिक भाग्यवान लोग क्यों हैं, इसका क्या रहस्य है, इस पर विचार करें। भगवान जब चित्रकूट में आकर के बस गए तो 3 प्रकार के लोग उनसे मिलने आए, देवता, मुनि और चित्रकूटवासी। पहले इस पर एक उदाहरण के माध्यम से इसको और समझ लें। जीवन में कभी कभी एक कमी सारी विशेषताओं को नष्ट कर देती है, सारी विशेषताओं पर भारी पड़ती है। जैसे एक नाव बहुत मजबूत है, पर उसमें एक छेद हो जाए तो वो कहने को एक कमी है, पर नाव डुबोने के लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार से कोई वर्णन करे कि एक व्यक्ति को मैंने देखा, उसका बड़ी सुंदर नाक है, बड़ी सुंदर आँखें हैं, बड़ा सुंदर उसका चेहरा है, इतना बताने के बाद कर दे कि है तो सब कुछ सुंदर पर जान नहीं, तो वो सारी विशेषताएं व्यर्थ हो गई। इसी तरह से कभी कभी एक विशेषता सारी कमियों पर भारी पड़ती है। जैसे एक संपन्न व्यक्ति है, उसका एक पुत्र है, अयोग्य है, असमर्थ है, पर उसको जन्म लेते ही पिता की सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी हो गया। पिता का सारा ऐश्वर्य, पिता का सारा वैभव उसके हाथ में आ गया। तो ये जो चित्रकूट के रहने वाले वनवासी लोग हैं, ये संसार के सबसे अधिक भाग्यशाली पुरुषों में क्यों हैं, भाग्यशाली लोगों में क्यों हैं। गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिखा कि तिनके पत्ते वृक्ष चित्रकूट कर बिहग मृग बेल बिटप तृण जाति। धन्य तो ये सब धन्य हैं, लेकिन इन सब की धन्यता को समझने का जो दृष्टांत है, आइए इस पर विचार करें। प्रभु जब चित्रकूट में आकर के बसे तो सबसे पहले मिलने वालों में देवता आए। देवताओं की तो योजना ही है, उन्हीं की योजना से सरस्वती और ये जो भगवान का वनगमन हुआ। जब देवता आते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सबसे दूर वाले सबसे पहले आ गए, ये सबसे ज़्यादा प्रेमी होंगे, लेकिन ये प्रेमी नहीं है, ये स्वार्थ की सजगता की वजह से आए। लेकिन प्रभु उनको आदर देते हैं, क्यों कि स्वार्थी तो पूरा संसार है, लेकिन देवताओं का जो स्वार्थ है वो उत्तम कोटि का है। उत्तम कोटि का ये है कि वो लेने में नहीं, देने में भी भरोसा करते हैं। देवताओं का स्वार्थ कैसा है, हम पवन को चाहे जितना गंदा करें, हमें जीने के लिए प्राणवायु देती है। हम जल को चाहे जितना गंदा करें, जल हमें पीने के लिए जीवन देता है। तो जितने ये देवता हैं, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे पृथ्वी हो, पृथ्वी को हम इतना सब बिगाड़ रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें जीने की सारी सुविधाएं वो देवता दे रहे हैं। तो देवता आए, भगवान राम ने राम प्रणाम कीन सब काहू और मुदित देवलहि लोयन लाहू। देवताओं ने लोचन का लाभ प्राप्त कर लिया। लेकिन अब देवताओं की एक दुर्बलता है जो समझ में आ गई। क्या? कर बिनती दुख दुसह सुनाए। विनती की प्रभु की, और स्वार्थी व्यक्ति चाहे जितना योग्य हो, उसकी कमी झलक जाती है। देवताओं ने एक बार भी नहीं पूछा कि प्रभु आप जंगल में हो तो आपको कोई कष्ट तो नहीं है, हमें सेवा का अवसर दीजिएगा, बताइएगा। यद्यपि देवताओं ने कुटी बना दी है पहले से, लेकिन स्वार्थ इतना प्रबल है कि भगवान के दुख के बारे में नहीं पूछते, अपने दुख का वर्णन कर रहे हैं। अब भोगी क्या का यही परिणाम है। देवता भोगी हैं, चाहे जितनी उपलब्धियां हो जाएं, भोगी व्यक्ति हमेशा दरिद्र रहता है।
जो काम है, जो कामना है, कभी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होने देती और वो हमेशा भिखारी रहता है, कटोरा लिए ही रहता है। आपके पास 10 लाख हैं तो आप 90 लाख के गरीब हो। आपके पास 1 करोड़ हैं तो फिर आप 99 करोड़ के गरीब हो गए। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती जाती है उसी प्रकार से आपकी दरिद्रता बढ़ती जाती है। तो देवताओं का सम्मान किया उन्होंने, देवता अपना दुख सुनाते हैं और भोगी की जो अंतिम परिणति है वो यही है। आपके पास चाहे जितने भोग हों, अंत में दुख मिलेगा ही आपको। फिर धर्म का दूसरा पक्ष आया। धर्म के 2 पक्ष हैं, एक है धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना, और एक है सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता। तो सुख चाहिए तो धर्म का पालन करिए, धर्म से सुख मिलता है, ये पक्ष देवताओं का है। और दूसरा पक्ष क्या है? धर्म ते बिरति। जब व्यक्ति भोगों में भोग करके देख लेता है कि इसके सुख की एक सीमा है और सीमा है, इससे ज़्यादा ये दे नहीं सकता और अंत में दुख मिलेगा, तो उसके जीवन में वैराग्य आ जाता है। तो जो वैराग्यवान मुनि हैं वो प्रभु से मिलने आए। लेकिन मुनियों से मिलने में और देवताओं से मिलने में प्रभु ने एक अंतर किया। राम प्रणाम कीन सब काहू, ये देवताओं के लिए है, और मुनियों के लिए क्या है? आवत देख मुदित मुनि वृंदा और कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनियों को दंडवत किया। दंडवत का अर्थ है समर्पण। भोगी को यह आश्वासन नहीं दे सकते कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन निष्काम मुनि को दंडवत करने का अर्थ है कि आपकी हर इच्छा हम पूरी करेंगे। और उनमें इच्छा है ही नहीं। मुनियों में अगर इच्छा होगी तो केवल लोक कल्याण की होगी। देवताओं से बातचीत होती है पर मुनियों से बातचीत नहीं होती। मुनि रघुबर ही लाई उर ले ही। मुनि क्या करते हैं कि भगवान को हृदय से लगा लेते हैं। देखिए, बातचीत जो होती है, ज्यादातर जो भाषा है वो मौन की है। जब व्यक्ति पूरी तरह से मौन हो गया तब उसमें ऋचाएं प्रकट हुई। जो उपलब्धियां, जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो मौन से ही उपलब्ध होती हैं। तो हृदय से लगाया मुनियों ने, तो हृदय ने हृदय की बात सुन ली, वाणी से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मुनि प्रसन्न होकर के लौट गए और जिस साधन से उन्होंने पाया है प्रभु को, योग है, जप है, तपस्या है, तो उस साधन को नहीं छोड़ना चाहते। वो कहते हैं कि जिस साधन से ईश्वर मिला है वो साधन ज्यादा मूल्यवान है। तो मुनियों ने साधना से पाया, प्रभु ने उनको दंडवत किया और मुनि जाकर के आश्रमों में अपने स्वच्छंद होकर के साधना शुरू कर दी, क्योंकि वो प्रभु से कम कीमती साधना को नहीं मानते। देखिए, जो उपलब्धि है और जो साधना है, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगर आपको जीवन में उपलब्धि चाहिए तो आपको साधना करनी ही पड़ेगी। तो मुनि जाकर के साधना करने लगते हैं। अब तीसरा वर्ग आया। कौन? यह सुधि कोल किरातन पाई और हर से जनु नवनिधि ग्रह आई, कंद मूल फल भरी भरी दोना और चले रंक जनु लूटन सोना। करहीं जोहार भेंट धरी आगे, और क्या कहते हैं? अब हम नाथ सनाथ भय देख प्रभु पद पाए, और भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। अब वो जो चित्रकूट के निवासी हैं वो ये तो कह नहीं सकते कि हमने योजना बनाई थी देवताओं जैसा, न वो ये कह सकते हैं कि हमारी किसी साधना से आप आए हो। वो कहते हैं कि हमारे भाग्य से आप आए हो। भाग्य उसको कहते हैं कि हमने कुछ किया ना हो पर हमें उपलब्ध हो जाए। तो वो कहते हैं कि आप हमारे भाग्य से आ गए। अब आप देखिए, ये जो प्रभु से बात करते हैं
ये बात बड़ी मीठी है। मीठी कैसी है कि जैसे बच्चे होते हैं ना, अपने पिता से बहादुरी की बात करते हैं। बच्चा जो है अज्ञान भी होता है, असमर्थ भी होता है, लेकिन बातें बड़ी बहादुरी की करता है। तो ये कैसी बात करते हैं संसार के स्वामी से? कैसे कि बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा, और जहां तहां तुम ही अहेर खिलाऊब, और जल निर्झर सर ठाऊं दिखाऊ। और क्या कहते हैं? जहां तहां तुम ही अहेर खिलाऊब, आपको शिकार भी खिलाएंगे। आप धनुष बाण लिए हैं ना, तो शिकार करते होंगे आप। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा एन, और वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। आप देखिए, देवताओं को सम्मान मिला और मुनियों को दंडवत किया। वो सम्मान का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है कि आपके सामने हमने समर्पण कर दिया। लेकिन इन वनवासियों को क्या मिला? चित्रकूट वासियों को क्या मिला? समर्थ को सम्मान मिलता है और कृपा तो असमर्थ को ही मिलती है। देखिए, असमर्थता जीवन में सब जगह, असमर्थता और अज्ञानता का जीवन में हर जगह आपको हानि उठानी पड़ती है। अगर ये जीवन में है तो हानि करेंगे, लेकिन असमर्थता और अज्ञानता का एक लाभ भी होता है सबसे बड़ा, कि आपकी असमर्थता और आपकी अज्ञानता माता पिता के हृदय में वात्सल्य को जन्म दे देती है। तो असमर्थता और अज्ञानता कृपा प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ा साधन है। क्यों? कि जो समर्थ है वो अगर ईश्वर को पा भी ले तो उसे लगेगा कि हमने इतनी साधना की, इसके बदले में ईश्वर मिले। विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। जब भगवान उनके पीछे पीछे चले तो विश्वामित्र जी को कृपा याद नहीं आई। क्या याद आई? प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजेऊ भगवाना। प्रभु ब्राह्मणों को अपना देवता मानते हैं और मुझे देवता मान करके अपने पिता को छोड़ करके मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं। अब आप देखिए, विश्वामित्र जी अभी थोड़ी देर पहले जब गए थे तो ब्राह्मणत्व को छोड़ा तभी ईश्वर मिले। भगवान के यहाँ गए, पूरे जीवन ब्राह्मण बनने का प्रयत्न किया। प्रभु ने कहा कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो मैं क्षत्रिय के घर आ गया। अब क्षत्रिय के घर आओगे कि ना आओगे? तुम राजा से मुनि बने थे, मैं राजा के यहाँ आ गया। तुम्हारा वशिष्ठ से झगड़ा है, वशिष्ठ से छोटे बनोगे कि न बनोगे? तब न बनोगे तो मैं मिलूंगा नहीं। तो विश्वामित्र जी के जीवन में भक्ति का उदय हुआ, असमर्थता का उदय हुआ, और असमर्थता का उदय उनके जीवन में हुआ और भक्ति का उदय हुआ। अब उन्हें छोटे बनने में कोई संकोच नहीं है, दशरथ जी से मांगने में संकोच नहीं है, वशिष्ठ जी से छोटा बनने में संकोच नहीं है। तो भक्ति से प्रभु मिले हैं, लेकिन संस्कार की महिमा ये है कि उनके जीवन में साधना के संस्कार हैं। तो वो सोचते हैं कि हमारी तपस्या, हमारी योग्यता, हमारे पुरुषार्थ का परिणाम है कि हमने ईश्वर को पाया। देखिए, संस्कारों का बड़ा मूल्य है हमारे जीवन में, लेकिन संस्कार जो हैं मनुष्य के जीवन को व्यवस्थित बनाते हैं, सभ्य बनाते हैं, मनुष्य को जीने लायक बनाते हैं। पर संस्कार ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। आप देखिए, जितने भी महापुरुष हैं, अब सबकी तो चर्चा संभव नहीं है। वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ जी भगवान के गुरु हैं। पुत्रेष्ठ यज्ञ उन्होंने दशरथ जी को कराया है, उन्हीं की कृपा से प्रभु का आगमन हुआ है। संसार के श्रेष्ठतम महापुरुषों में से हैं, लेकिन निषाद को देख करके अपने संस्कारों पर विजय नहीं पा पाए। उनको लगता है कि ये राम का सखा है, लेकिन जाति का निषाद भी है। तो संस्कारों पर विजय पाना बड़ा कठिन है। अंत में वो बहुत बड़े महापुरुष हैं, संस्कारों पर विजय पाई, निषाद राज को गले से लगाया चित्रकूट में, लेकिन संस्कारों को पार कर पाना बड़ा कठिन है। वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी का जीवन क्या है?
डकैती डालते हैं, हिंसा करते हैं, उनका जीवन तो निम्न से निम्न स्थिति और उच्च से उच्च स्थिति का है, पर उनके जीवन में संस्कार नहीं है। राम का नाम दे गए वो सप्तऋषि तो उल्टा जपते हैं, लेकिन उनकी असमर्थता और अज्ञानता वही उनके जीवन में बोध का साधन बन गई, ईश्वर की प्राप्ति का साधन बन गई। वो जो ग्लानि और हिंसा से भरा हुआ जो हृदय है वो ग्लानि और पश्चाताप से गल गया। अपनी असमर्थता, ग्लानि और पश्चाताप के बोध से उन्होंने जब ईश्वर को पुकारा, भले ही उल्टा पुकारा, लेकिन वो वाणी बड़ी दीनता की थी, असमर्थता की थी, और ईश्वर को उसका अर्थ समझने में कोई समस्या नहीं हुई। एक बालक है, अपनी माँ से टोटी कहता है, रोटी नहीं कह पाता, उच्चारण नहीं कर पाता, तो माँ और बालक के बीच का संबंध भाषा का नहीं है। वो बिना कहे भी वो माँ बालक की भाषा समझती है। जब वो बालक नहीं बोलने लायक होता तब भी वो बालक की ज़रूरतों को जान जाती है। एक माँ है, बालक रो रहा है तो हमें लगेगा कि ये बालक रो रहा है, लेकिन बालक क्यों रो रहा है माँ इस बात को जानती है। नींद लगी है इसलिए रो रहा है, कि भूख लगी है इसलिए रो रहा है, कि ये कुछ मांगना चाहता है इसलिए तो उसके रोने में वो अंतर कर लेती है। हमें रोने में अंतर ना समझ में आएगा। तो ये जो चित्रकूटवासी आए, इनकी जो भाषा है, इनकी जो अज्ञानता है, इनकी जो असमर्थता है, यही इनके जीवन की विशेषता बन गई। उन्होंने प्रभु से जब बातें की इस तरह की तो प्रभु कह सकते थे कि मैं यहाँ शिकार खेलने आया हूँगा, लेकिन वो कहते हैं कि हम तुम्हें शिकार खिला दें। तो गोस्वामी जी ने एक बहुत बड़ी बात लिखी, वेद बचन मुनिमन अगम ते प्रभु करुणा एन, और बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। मुनियों को आदर दिया, दंडवत किया, देवताओं को सम्मान दिया, लेकिन इनको जो मिला वो किसी को नहीं मिला। क्यों? कि आप देखिए, आपके घर में कोई महात्मा जी आ जाएंगे तो आप उनका टीका करेंगे, उनके चरण दबाएंगे, चरणोदक ले लेंगे, बड़ा सम्मान करेंगे, और जब जाएंगे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दक्षिणा भी दे देंगे। तो आप महात्मा जी के चरणों में गिरोगे, बड़ा सम्मान करोगे उनकी योग्यता का, लेकिन सारी संपत्ति अपने नालायक पुत्र को ही दोगे, महात्मा जी को न दोगे। तो समर्थ को सम्मान मिल सकता है पर प्रेम नहीं मिल सकता। जो असमर्थ है उसी को वात्सल्य मिलेगा, उसी को प्रेम मिलेगा, उसी को करुणा मिलेगी। तो प्रभु का जो वात्सल्य है, प्रभु की जो करुणा है, प्रभु का जो प्रेम है, इन असमर्थों को मिला। तो हमें निर्णय करना है कि हमें प्रभु से सम्मान चाहिए कि हमें प्रभु से प्रेम चाहिए। देखिए, ईश्वर तो हर रूप में हमारे साथ आने को तैयार है। विश्वामित्र जी हैं, विश्वामित्र जी गुरु बन करके आए तो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि जिनके चरण सरोरुह लागी, करहि विविध जप जाप विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। वो विश्वामित्र जी के चरण दबा रहा है, ये भी एक चित्र है, लेकिन एक दूसरा चित्र भी है ईश्वर का। कौन सा? कि ब्रह्म में ढूंढे पुराणन गायन, वेद सुने नित चौगुनो चायन, और देख्यो सुन्यो कबहू न कहूँ, वह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन। और ढूंढत ढूंढत हार फिरी, रस खान बतायो न लोग लुगायन, और देख्यो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, पैठो पलोटत राधिका पायन। मैंने देखा तो राधा जी के पैर दबा रहा था। तो अब भक्त के वो पैर दबाने को भी तैयार है और पैर दबा भी रहा है। दोनों स्थितियां हैं। तो आप क्या संबंध बनाना चाहते हैं?
ये नहीं है कि असमर्थता और अयोग्यता जीवन में होनी चाहिए, ये असमर्थता और अयोग्यता के समर्थन का विषय नहीं है, लेकिन व्यक्ति चाहे जितना पुरुषार्थी हो न किसी सीमा में वो असमर्थ हो जाता है, चाहे जितना योग्य हो उसकी योग्यता की एक सीमा होती है। तो अपनी असमर्थता और अयोग्यता को हम ईश्वर से जोड़ सकें तो हमें अपनी असमर्थता और अयोग्यता का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, ईश्वर की कृपा के हम भाजन बन जाएंगे। अब आप देखिए, समाज में एक समस्या बहुत बड़ी पैदा हो गई, क्या कि जो समर्थ हैं, जो योग्य हैं, उनको लगता है कि बिना साधना के ईश्वर कैसे मिलेगा। लेकिन ईश्वर की जो भक्ति है, जिन्हें भी अपने सामर्थ्य का बोध है, वो ईश्वर की भक्ति नहीं पा सकते। भक्ति भगवान ने क्या कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई और धनबल परिजन गुण चतुराई और भगतिहीन नर सोहे कैसा बिनु जल बारिद देखिए वैसा। भक्ति की प्राप्ति के लिए इन 10 चीजों का खंडन कर दिया उन्होंने। क्या कि जाति, अब पांति आपकी बड़ी हो तो पांति बड़ी हो तो आप पुरुषार्थ करेंगे तभी तो ऊंची श्रेणी में बैठ पाएंगे आप। जब धन कमाएंगे तब धनी होने का सम्मान मिलेगा, और जाति तो जन्म लेते ही मिल जाती है। तो ये जो बड़प्पन है ये नकली है, जितने ये बड़प्पन हैं ये भगवान की भक्ति के बिना सब नकली है। सद्गुण जो है वो शरीर है और भगवान की भक्ति प्राण है। सद्गुण एक आध ना हो तो काम चलेगा, पर प्राण ना हो तो ये जो चित्रकूटवासी हैं, वनवासी हैं, ये प्रभु की कृपा संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं। और ये इतने ज़्यादा बड़े हो गए, इतने ज़्यादा महान हो गए कि संसार के सबसे महान लोग इनसे अपने को छोटा समझ रहे हैं। अब देखिए, भगवान से जुड़ना बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है, लेकिन भगवान से जुड़ करके अगर 2 चीज़ें आप नहीं छोड़ पाए तो वो दुर्भाग्य में बदल जाता है। क्या कि भगवान की प्राप्ति में 2 चीज़ें सबसे बड़ी बाधा हैं। एक तो अपनी श्रेष्ठता का अहंकार और दूसरा अपने सुख की इच्छा। अगर ये 2 चीज़ें हमने नहीं छोड़ी तो फिर हम भगवान से जुड़ने के बाद भी सौभाग्यशाली न रहेंगे। क्यों? भगवान से जुड़े तो यदुवंशी हैं, लेकिन भगवान व्यास कहते हैं कि यदुवंशियों से अभागा संसार में कोई हुआ नहीं। और भगवान से जब अयोध्यावासी जुड़े तो अयोध्यावासी साधन करते हैं, भगवान के लिए अपना घर द्वार छोड़ने को तैयार हैं, पीछे उनके चल पड़ते हैं। तो भगवान से जब जुड़े तो उन्होंने स्वसुख का त्याग किया और स्वश्रेष्ठता का त्याग किया। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप और ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जहां भूप। तो संसार के जो ये सबसे सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, ये कोल भिल्लों के समक्ष अपने को दरिद्र महसूस करते हैं। क्यों? आप देखिए, जब ये अयोध्यावासी आ गए तो ये कंदमूल फल भर भर करके ले आए, सबको दे रहे हैं। तो अयोध्यावासी तो नगर के रहने वाले हैं, संभ्रांत हैं, सब संपन्न हैं, पैसे वाले हैं। तो उन्होंने उनको ये देखा, उनको क्या दिखाई दे रहा है? उनको लगता है कि ये बेचारे दरिद्र हैं, तो पैसे के लालच में ये सब लाए हैं। जो धनी लोग होते हैं ना, उनको केवल धन दिखाई देता है, वो धन के अलावा कुछ नहीं देख पाते। तो उन्हें लगता है कि हम धनवान हैं, हम श्रेष्ठ हैं, ये लालच में लाए हैं। लेकिन ये बड़े लोग हैं। अब वो जब ले आए तो लोगों को लगा कि हम बड़े उदार हैं, दानी हैं, तो उनको 10-10, 100-100 गुना उसका मूल्य देने लगे। दे ही लोग बहुमोल न ले ही, नहीं ले रहे, सारा मूल्य उनके लिए व्यर्थ हो चुका है। तो फेरत राम दुहाई दे ही, तो उन्होंने कहा कि अगर
तुम पैसे न लोगे ना तो फिर हम तुम्हारा सामान न लेंगे। अब बुद्धि से हराना चाहा कि हम सामान न लेंगे, तो उन्होंने कहा, एक ब्रह्मास्त्र चलाया उन्होंने, जो पराजित हो गए सारे अयोध्यावासी। ब्रह्मास्त्र कौन सा है? फेरत राम दुहाई देही। जब वो वस्तुएं नहीं ले रहे तो उन्होंने कहा कि कर क्या रहे हो आप? अयोध्यावासियों ने पूछा कि क्या? तो उन्होंने कहा कि जब हमारे प्रभु आए यहाँ तो हमने उनको कंदमूल फल दिए अपने दोना में भर करके, तो उन्होंने बड़े प्रेम से लिया और उसको खा लिया। हमसे पैसे की कोई बात नहीं की उन्होंने। और यदि आप लौटा दोगे, लोगे नहीं, तो आप राम के यहाँ के रहने वाले हो, राम की मर्यादा टूट जाएगी। क्योंकि उन्होंने बिना पैसे के लिया और आप पैसे से लोगे तो राम की मर्यादा समाप्त हो जाएगी। तो राम की मर्यादा तोड़ने आए हो क्या? अब अयोध्यावासी निरुत्तर हो गए, हार गए। वो चित्रकूटवासी क्या कहते हैं कि हम पहले गरीब रहे होंगे, लेकिन आज राम हमारे पास हैं और तुम्हारे यहां से राम चले आए हैं। तुम इसलिए धन से संपन्न नहीं हो, तुम्हारे पास ईश्वर था इसलिए तुम संपन्न थे, और आज ईश्वर हमारा बन गया है और तुम दूर से आए हो, तो तुम अतिथि हो, तुम रिश्तेदार हो, और हम उनके घर वाले हैं। तो अपने रिश्तेदार से कोई पैसा लेता है क्या? हमारा आपका ये संबंध है कि आपके संबंधी वो भी हैं और भगवान आपके संबंधी भी हैं, हमारे संबंधी भी हैं। लेकिन अब क्या है कि अब वो हमारे यहाँ रह रहे हैं, अब हमारे हो गए हैं वो, अब आपके नहीं है, आपने उन्हें निकाल दिया है। तो अब क्या है कि आप हमारे अतिथि हो, हमारी आपकी रिश्तेदारी प्रभु की है। हम वो रिश्तेदारी मानते हैं जो शरीर से पैदा होती है, लेकिन वो कहते हैं कि हम आज सबसे संपन्न व्यक्ति हैं क्योंकि हमने आज ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। ईश्वर तो परम धन है, जिसके जीवन में ईश्वर की उपलब्धि हो जाए वो परम धन की उपलब्धि पा गया। तो गोस्वामी जी ने क्या संकेत किया? नर नार निदरहि नेह निज सुन कोल भिल्लन की गिरा। अयोध्यावासी अपने स्नेह को कह रहे हैं कि हमारा स्नेह इनके सामने कुछ नहीं है। आज ये जो अयोग्य लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, इनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, संस्कारों से शून्य जो कोल भिल्ल हैं। अयोध्यावासी बड़े संस्कारित हैं, तो ये जो संस्कार शून्य लोग हैं, ये आज एक चीज में बाजी मार ले गए, राम प्रेम में। और राम प्रेम इनके अंदर इतना ज्यादा है कि अयोध्यावासी पिछड़ गए। तो नर नार निदरहि नेह निज सुन कोल भिल्लन की गिरा, और तुलसी कृपा रघुवंश मण की लौह ले लौ का तिरा। तो भगवान ने इन्हें अपना पुत्र बना लिया, इसलिए भगवान की सारी संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए। और भगवान के प्रति प्रेम इतना है कि अयोध्यावासियों में नहीं है। ये दो चीजें इनके पास हो गई, एक भगवान की कृपा की संपत्ति, भगवान की कृपा के उत्तराधिकारी हैं, और भगवान के प्रति प्रेम इतना है कि अयोध्यावासी रिश्तेदार हो गए, दूर के हो गए। ये कहते हैं कि भगवान हमारे हैं, अब कभी आपके रहे होंगे। तो संसार में केवल प्रेम से काम नहीं चलता, लेकिन यहां क्या है? राम ही केवल प्रेम पियारा। योग्यताएं विशेषताएं जिनमें हो वो अर्जित करें, लेकिन जिनको अपनी योग्यताओं और विशेषताओं का घमंड हो जाएगा वो साधना से भी नहीं पा सकता, और कृपा तो ईश्वर की पा ही नहीं सकता। पर अगर यदि अभिमान न भी हो, हम साधना से पालें, तो साधना से वो मिलता नहीं है, वो पात्रता का निर्माण है। तो हमें ये जीवन में समझना है कि योग्यता और सामर्थ्य बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी अयोग्यता, कोई भी असमर्थता ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं है। कोई भी संस्कार शून्यता, कोई भी कमी ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं है।